माओवादियों ने मारा है वहाँ पर, वहाँ के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे, और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोतर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था, देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया, डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। ऐसा है, क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन स्वराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन स्वराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। सुनिए, SIR के लिए सुनिए, SIR में भाजपा के कहने पर, भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन, किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए काफी है। सुनिए, अच्छा रुकिए, अमित शाह आ रहे, अमित शाह आ रहे हैं तो अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र। अखिलेश यादव, संजय सिंह और वहीं प्रशांत किशोर भी दिल्ली से लेकर ये बिहार तक जो लड़ाइयाँ चली हैं और जिस तरीके से ये तमाम नेता चुनाव आयोग पर हमलावर है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बचती जिस तरीके से नजर आ रही है, इससे तो यही लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र में फैसला नहीं हो पाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। और मैं कुछ मूल बात समझाना चाहता हूं आप दर्शकों को कि चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर के आरोप झूठ हैं, वो अमित शाह पर भी हमलावर हो रहे थे, मोदी जी पर भी हमलावर हो रहे थे। मैं मान लेता हूं कि अखिलेश यादव झूठ है, तमाम विपक्ष के नेता झूठ हैं, लेकिन जो आरोप है उसकी तहकीकात करने में आखिर इलेक्शन कमीशन को जाता क्या है, दिक्कत क्या है? क्योंकि जो आरोप दिए जा रहे हैं, जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन के ही है ना। राहुल गांधी तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये हमारे अपने नहीं है, ये जो दस्तावेज हम दिखा रहे हैं, ये सबूत हमारे अपने नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के। फिर इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखने में एतराज किस बात से, उनको तकलीफ किस बात से?
सच बोलने में तकलीफ सच उगलने में क्यों उनको तकलीफ हो रही है? ये तो मूल बात है, ये तो जेन्युइन सवाल है। लेकिन बड़ी हैरान करने की बात यह है कि आज अफसोस की बात यह भी है कि आज इस पर खामोशी छाई हुई है, आज इस पर चुप्पी साधी हुई है, जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग पे ये जो शक बना पर रहता है कि चोरी कराता है, वोटों की चोरी कराता है, बेईमानी कराता है, वो लोगों के मन में बरकरार रहेगा। तो जो सवाल का जवाब देने के बजाय जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो आप उन पे कार्रवाई करने का सोचते हैं, तो ये बदले की आग की राजनीति हो गई। और चुनाव आयोग राजनीति करने के लिए नहीं है, इलेक्शन कमीशन सियासत करने के लिए नहीं है, उसके लिए पार्टियां हैं, उसके लिए लोकतंत्र में पार्टियां मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन और तमाम जो एजेंसियां हैं या संवैधानिक पद है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को आईना दिखाने के लिए, सच दिखाने के लिए, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो हम सबके सामने, उसकी सच्चाई हम सबके सामने कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को जिता रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुलासा किया और उसके बाद चुनाव आयोग जो हलफनामा को लेकर आ गया कि शपथ पत्र में लिख के दीजिए, क्या मजाक बना रखा है भाई। अरे आपको बजब्ती इसका ये करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, समझना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ हुई, दिक्कतें कहाँ हुई, और ऐसा हुआ तो ये शर्मनाक बात है। इसके बजाय कि आप उन्हीं पर एक्शन लेने के मूड में हैं, तो ये ठीक नहीं है। SIR पर भी जो है पूरी तरीके से हंगामा मचा पड़ा है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल ये जो प्रधानमंत्री है ये कभी नहीं बनते, मोदी दोबारा PM नहीं बनते अभी दोबारा, वो इसलिए बने क्योंकि वोटों की चोरी हुई और उसका जो पर्दाफाश है वो हमने लोगों को खुलेआम कर कर दिखाया सबूत के आधार पर। और ये सिर्फ हवाबाजी वाले बयान हमने नहीं दिया, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन भी है। तो मेरा भी यही कहना है कि चुनाव आयोग हो, बीजेपी हो, डबल इंजन की सरकार हो, इसको ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक झूठ को बचाने के लिए, एक नाकामी को बचाने के लिए 1000 और 100 बोलने पड़ते हैं। आप एक सच बोल दें, क्या दिक्कत है? जनता का भरोसा भी बढ़ जाएगा। जो EVM की चोरी, वोटों की चोरी, धांधली, सब को लेकर जो आवाज़ होते हैं, इससे अच्छा कि वो बच जाएंगे ना। ये तो हिंदुस्तान के हक में होगा, ये तो हिंदुस्तान के हक में फैसला होगा। और जब नहीं बोलेंगे तो फिर हम सब समझ जाएंगे कि इसकी असली खेल क्या है। इसलिए चुनाव आयोग इसका जवाब दे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, तेजस्वी चले जाएंगे क्योंकि डबल वोटर ID था। बिहार में भी घमासान मचा हुआ है। इधर प्रशांत किशोर और तमाम लोग जो है हमलावर हैं डबल इंजन की सरकार पर, मोदी जी, अमित शाह जी पर। और इधर एक अलग लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी बार बार कह रही है मेरी लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष के साथ साथ इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और ये जनता की लड़ाई है। अब वाकई में है, क्योंकि चुनाव आयोग थोड़ी ना राजनीति करेगा, उसको तो ईमानदारी से जो है निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। और नहीं निष्पक्ष होता, लाजमी है कि लोगों के मन में शक और बढ़ेगा, लोकतंत्र की हत्या होगी। लेकिन इसको उम्मीद है कि लोग होने नहीं देंगे, बचाने की कोशिश करेंगे।